हे एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ई पार्ट डन। इस वीडियो में हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। सो स्टे ट्यून विद द वीडियो। ePattern, a new way of learning. आज हम पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस पढ़ेंगे। तो पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस मतलब उद्देश्य क्या है बिजनेस का। तो बिजनेस का दो तरह का उद्देश्य होता है, ठीक है। बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो मेनली दो तरह का होता है, एक होता है इकोनॉमिक, एक होता है सोशल। इकोनॉमिक जो है वो मनी रिलेटेड है, ठीक है। और जो सोशल है, सोशल सोसाइटी के लिए है, ठीक है। सोशल ऑब्जेक्टिव जो है वो सोसाइटी के लिए है। अभी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हम लोग कैसे अचीव करेंगे? सोसाइटी से तो पैसा लेंगे ना। मतलब आप गुड्स एंड सर्विसेज किसको बेचेंगे? सोसाइटी को बेचेंगे, उससे आपको पैसा मिल रहा है। तो उस पैसा का कोई पोर्शन आपको सोसाइटी के डेवलपमेंट में खर्च करना चाहिए, उसको बोलता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो अभी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में देखिए, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या आता है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब जो कि पैसा रिलेटेड है। तो इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव में आता है फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट अर्निंग। तो हर बिजनेस का मेन जो एम होता है वो है प्रॉफिट अर्निंग, ठीक है। प्रॉफिट इज़ द एक्स्ट्रा इनकम ओवर एक्सपेंसेस। मतलब प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? आपका बिजनेस का जो इनकम है, इनकम से अगर एक्सपेंडिचर माइनस होता है तो प्रॉफिट आ जाता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस इज टू जस्ट अर्न प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जस्ट एज ए प्लांट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। तो वाटर के बिना, जैसे कि वाटर के बिना कोई भी प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकता, वैसे प्रॉफिट के बिना कोई भी बिजनेस रन नहीं कर सकता। समझ रहे हो? तो प्रॉफिट इज़ नेसेसरी फॉर ग्रोइंग एंड एक्सपांशन ऑफ बिजनेस, एक्सपांडिंग बिजनेस। तो ग्रोथ, बिजनेस, कोई भी बिजनेस का ग्रोथ या फिर कोई भी बिजनेस का एक्सपांशन के लिए प्रॉफिट नेसेसरी है। अभी नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का वो है मार्केट शेयर और क्रिएशन ऑफ कस्टमर। तो प्रॉफिट जो बिजनेस क्या करता है, बिजनेस प्रॉफिट अर्न करना चाहता है। तो प्रॉफिट का हवा में क्रिएट होगा नहीं, प्रॉफिट लाने के लिए आपको कस्टमर क्रिएट करना होगा। तो इसलिए जो ड्रकर है, पीएफ ड्रकर ने बोला है कि बिजनेस का जो मेन पर्पज़ है वो क्रिएट अ कस्टमर, कस्टमर क्रिएट करना ही होता है। जितना ज़्यादा कस्टमर आप क्रिएट करेंगे उतना आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा बिजनेस का। इन लॉन्ग रन सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस कैन कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन द मार्केट शेयर कैप्चर्ड बाय द बिजनेस। जितना मार्केट शेयर आप कैप्चर कर चुके हैं या फिर करेंगे, उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आपका बिजनेस कितना दिन सर्वाइव करेगा, ठीक है। द क्रिएशन ऑफ गुड एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स ऑफ कस्टमर इज क्रूशियल पर्पस ऑफ द बिजनेस। और आप मार्केट शेयर कैसे इंक्रीज करेंगे? जब आपका जो कस्टमर है उसका सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगा, तभी आप ज़्यादा मार्केट कैप्चर कर पाएंगे। नेक्स्ट जो पर्पज़ है वो है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी जो है, प्रोडक्टिविटी के द्वारा हम लोग मेजर कर सकते हैं इफ़िशियंसी। तो कोई भी बिजनेस का इफ़िशियंसी हम लोग प्रोडक्टिविटी कैसा है, कितना है, उससे हम लोग मेजर कर सकते हैं। अगर प्रोडक्टिविटी कोई भी बिजनेस का ज़्यादा है तो फिर वो कम इनपुट यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट क्रिएट करेगा। तो बिजनेस का जो आउटपुट है, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि प्रोडक्टिविटी कैसा है। तो हर बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है वो है सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों का जो ऑब्जेक्टिव है वो है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब क्या है? सोसाइटी के ऊपर, ठीक है, सोसाइटी के ऊपर बिजनेस का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो उसको बोलेगा सोशल ऑब्जेक्टिव। मतलब आप जो बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है, आप जो बिज़नेस कर रहे हैं उससे सोसाइटी में आपको क्या, सोसाइटी में आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप जो बिज़नेस कर रहे हैं उससे सोसाइटी में आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्टिव को, उस ऑब्जेक्टिव को सोशल ऑब्जेक्टिव बोलता है। तो मेन सोशल ऑब्जेक्टिव जो है वो है प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज एट रिजनेबल प्राइस। तो हम लोगों का तो हम लोग अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो फिर मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि प्राइस, प्राइस जो हम लोग डिलीवर कर रहे हैं वो रीज़नेबल होना चाहिए, ठीक है। अगर रीज़नेबल नहीं होगा तो जो पुअर पीपल्स है या फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, तो वो लोग वो चीज़ को खरीद नहीं पाएगा। इसलिए हम लोगों का जो मेन एम होना चाहिए बिजनेस का, सोशल एम होना चाहिए, वो रीजनेबल प्राइस में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सपोज आप क्या कर रहे हैं, बिजनेस एक बिल्ड कर रहे हैं,
तो अब अकेला तो नहीं करेंगे ना, मतलब आप कोई एम्प्लॉयज़ हायर करेंगे, लेबर हायर करेंगे, या फिर कोई और दूसरा पर्सन हायर करेंगे, ठीक है। तो आप जो एम्प्लॉयज़ हायर कर रहे हैं, लेबर हायर कर रहे हैं, दूसरा पर्सन हायर कर रहे हैं, तो इससे उन लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, मतलब उन लोगों का सर्वाइवल के लिए उनको पैसा मिल रहा है ना। तो ये है सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस की एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। नेक्स्ट जो सोशल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए बिजनेस का, वो है फेयर रेमुनरेशन। मतलब एम्प्लॉयज़ जो है आपका बिजनेस का, जो एम्प्लॉयज़ है या फिर लेबर है या फिर कोई भी पीपल है जो कि आपका बिजनेस में काम कर रहा है, ठीक है। तो वो लोग क्या होता है बिजनेस का, वो लोग वैल्यूएबल रिसोर्स होता है, वो लोग वैल्यूएबल रिसोर्स होता है। बिजनेस सक्सेस हो रहा है या फिर फेलियर हो रहा है, वो टोटली किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एम्प्लॉयज़ के ऊपर, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों को क्या देना चाहिए, हम लोगों को रीजनेबल पे देना चाहिए, मतलब फेयर अमाउंट ऑफ सैलरी उन लोगों को देना चाहिए। अगर हम लोग फेयर अमाउंट ऑफ सैलरी नहीं देते हैं तो वो लोग दूसरा कंपनी में चला जाएगा या फिर खुद का बिजनेस खोल लेगा, है ना, और आपका बिजनेस क्या होगा, डेड हो जाएगा। तो मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि फेयर रेमुनरेशन आप एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं। एंड नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है कम्युनिटी सर्विस। अभी कम्युनिटी सर्विस मतलब क्या है, आप बिजनेस कर रहे हैं, मेनली आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा पैसा इनकम कर रहे हैं बिजनेस से, सोसाइटी से बहुत ज़्यादा पैसा इनकम कर रहे हैं। तो आपको सोसाइटी में भी तो थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना होगा। जैसे कि आप हॉस्पिटल खरीद लिए, जैसे कि आप हॉस्पिटल बिल्ड कर दिया, लाइब्रेरी बिल्ड कर दिया, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बिल्ड कर दिया, ठीक है। तो ये सब है कम्युनिटी सर्विस, मतलब आप कम्युनिटी या फिर सोसाइटी के लिए क्या हेल्प कर रहे हैं। तो इतना ही था पर्पसेस ऑफ बिजनेस। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन पुट द थम्स अप बटन, शेयर इट, एंड ई पाठदान को सब्सक्राइब करो।